Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope so you are all fine students. Today we will discuss about status of viruses. लास्ट चैप्टर नंबर 3 में हमने लास्ट टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. आज जो है वो हम स्टेटस ऑफ वायरसेस को डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, उनकी नेचर क्या होती है, किससे मिलके बने होते हैं और उनकी कोटिंग जो है वो किस चीज़ की होती है और उनके जो मेंबर्स होते हैं, डिजीज़ काजिंग एजेंट्स जिनको हम कहते हैं, वो कौन होते हैं, क्या नाम है उनका, ठीक है, क्या कहलाते हैं. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि जो वायरसेस होते हैं ये क्या होते हैं. ये नॉन लिविंग होते हैं. अब आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मतलब कि जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग की एक बॉर्डर लाइन कहलाते हैं. ये क्वेश्चन जो है आपका स्टेटस ऑफ वायरसेस स्टूडेंट्स ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. लिख लें सबसे पहले इसके ऊपर. और वायरसेस जो हैं ये नॉन लिविंग होते हैं जब तक ये बाहर होते हैं, ठीक है, यानी कि जब तक ये किसी नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर हैं तो ये नॉन लिविंग ही कहलाएंगे. जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर आ जाते हैं या बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर ये आस्ता आस्ता जो है वो क्या कहते हैं कि ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये फिर लिविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये लिविंग कहलाते हैं. बेसिकली ये पहले जो है वो नॉन लिविंग होते हैं. ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, इनकी जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन होती है. दे आर कंसीडर एज नॉन लिविंग. ये मैंने आपको पहले बताया कि इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है. दे आर ए सेलुलर. ए सेलुलर किसको कहते हैं? ए सेलुलर का मतलब होता है सेल के बगैर, ठीक है. दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन येट शो सम करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इनकी जो है वो कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती. दैट्स वाई ये ए सेलुलर भी कहलाते हैं, ठीक है. इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक इनकी कोई मतलब इनके अंदर कोई सेल से रिलेटेड कोई खसूसियात नहीं होती, ठीक है, कोई खसूसियत नहीं पाई जाती. इस वजह से ये इसको हम कहते हैं कि इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. दे पोसेसिस डीएनए. वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए. वायरसेस जो होते हैं उनके पास भी डीएनए और आरएनए जो है वो मौजूद होता है. नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट, और इनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो प्रोटीन की होती है. दे प्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल. और ये किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? लिविंग सेल के अंदर. जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले जब तक ये बाहर रहते हैं नॉन लिविंग थिंग के ऊपर तो ये नॉन लिविंग ही होते हैं और ये एक्टिव होते हैं जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये लिविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं. वेयर दे काज अ नंबर ऑफ डिजीज़. जहाँ पे ये क्या है, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो फैलाते हैं. दे आर नॉट कंसीडर एज ऑर्गेनिज्म. इनको हम जानदार भी जो है वो कंसीडर नहीं करते. एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. और ना ही इनको जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल किया गया. अब इसके 2 मेंबर्स हैं. 2 मेंबर कौन से हैं इनके जी, जो इनका साथ देते हैं और बीमारियां फैलाने में मदद करते हैं? प्रियन एंड विराइड्स, ठीक है. प्रियन जो है इसके नाम से आपने याद रखना है. प्रियन जो है वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक, और विराइड्स जो होते हैं ये आरएनए से मिलके बने होते हैं. और ये दोनों क्या हैं, ये डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है. बोथ दीज पार्टिकल्स काज इन्फेक्शियस डिजीज़ इन सर्टेन प्लांट्स. ये पौधों के अंदर भी जो है वो बीमारियां जो है वो फैलाते हैं, ठीक है. प्रियन एंड विराइड्स आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स. जाहिर सी बात है कि इसके मेंबर हैं. तो ये वायरसेस क्या थे? ए सेलुलर थे ना, हमने डिस्कस किया था. दे आर ए सेलुलर. तो इनके जो मेंबर्स हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं प्रियन और विराइड, ये भी क्या हैं, ये दोनों भी ए सेलुलर हैं. एंड आर नॉट इंक्लूड इन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. और ये भी जो है प्रियन और विराट जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किए जाते. तो ये बस छोटा सा आपका पैराग्राफ है और है बहुत इंपॉर्टेंट. आपने इसको अच्छे से याद करना है. मैं इसको समराइज़ करती हूँ. वायरसेस के बारे में, स्टेटस ऑफ वायरसेस में हमने क्या देखा कि वायरसेस जो हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहलाते हैं. ये जब तक नॉन लिविंग थिंग के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं तब तक ये नॉन लिविंग कहलाएंगे. जैसे ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे तो ये लिविंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये अपनी जो है वो अपने आप को जो है वो ग्रो करवाते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैलाना शुरू कर देते हैं. ये
जो है इनके पास आरएनए और डीएनए दोनों मटेरियल होता है। ये बने किसके होते हैं? प्रोटीन कोटेड होते हैं, ठीक है। और इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया जाता है, ये ए सेलुलर कहलाते हैं। इनके मेंबर्स होते हैं प्रियॉन और विराइड्स। प्रियॉन जो है वो प्रोटीन के मिल के बने होते हैं। विराइड्स जो है वो आरएनए सर्कुलर आरएनए से मिल के बने होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं। और बहुत सारे जो है वो प्लांट्स के अंदर भी जो है कि बीमारियाँ फैलाते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक स्टेटस ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई समझ ना आई हो स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।